नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट नेशनल और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 3 बड़े फैसलों की। त्योहारों से पहले केंद्र का तोहफा। केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 4% बढ़ा दिया गया है। ये पहला तोहफा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन की स्कीम को 3 महीने और बढ़ा दिया गया है। सरकार ने जुलाई 2022 से बढ़े हुए महंगाई भत्ते को मंजूरी दे दी। अब केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 32% से बढ़कर 38% हुआ है। मोदी सरकार के इस फैसले का पेंशनर्स को भी लाभ मिलेगा। सरकार ने देश में रेलवे के कायाकल्प के लिए एक बड़ा फैसला किया है और ये तीसरा बड़ा फैसला। सरकार ने रेलवे स्टेशन पर रूफ प्लाजा बनाने का ऐलान किया है। रेलवे स्टेशन पर दिया जाएगा स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा। रेलवे स्टेशन पर बच्चों के खेलने के लिए भी जगह बनेगी और इसके लिए बाकायदा 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये तीनों योजनाएं कुछ ऐसी जिससे लगभग देश के हर हिस्से को 130 करोड़ लोगों को टच करने की कोशिश की गई है, क्योंकि जो सरकारी कर्मचारी है उनके डीए में बढ़ोतरी की गई है। जो गरीब है, जिनको अन्न मिलता है, 1 रुपए किलो अनाज मिलता है, वो संख्या है हिंदुस्तान में 80 करोड़। उनके लिए अगले 3 महीने तक इस योजना को और बढ़ा दिया गया है। 80 करोड़ लोगों को इस तरीके से लाभान्वित किया गया। इसके अलावा वो वर्ग जो रेलवे के जरिए यात्रा करता है और वहां चीजों को तलाशता है, सुविधाओं को तलाशता है, और वो जो छोटे उत्पादों या जो स्थानीय वेंडर्स हैं, एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए रेलवे स्टेशन पर स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा और इससे मध्यम और गरीब परिवारों को रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। इसके साथ रेलवे स्टेशन पर बच्चों के खेलने के लिए भी जगह बनाई जाएगी। रेलवे इन सब चीजों पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च करेगा। और बात करते हैं गृह मंत्री अमित शाह के 3 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरे की। 3 अक्टूबर की शाम अमित शाह पहुंचेंगे जम्मू। 4 अक्टूबर को सुबह वैष्णो देवी माता के दर्शन करेंगे। गृह मंत्री बनने के बाद पहली बार वो माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए पहुंचे रहे। इसके बाद राजौरी में सुबह 10:30 बजे बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे शाह। श्री रघुनाथ मंदिर के दर्शन भी गृह मंत्री करेंगे। अमित शाह जम्मू को विकास योजनाओं की सौगातें देंगे। जम्मू में पार्टी की एक बैठक को भी वो संबोधित करेंगे। इसके बाद शाम को श्रीनगर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। 5 अक्टूबर को बारामूला में सुबह 10 बजे रैली करेंगे। जम्मू कश्मीर में कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है और इसलिए बीजेपी पूरे तरीके से 370 हटने के बाद इलेक्शन में अपनी किस्मत को जम्मू कश्मीर में आजमाने के लिए तैयार है। लालू यादव को कोर्ट ने विदेश जाने की इजाजत दी है। लालू यादव इलाज के लिए जा सकेंगे सिंगापुर। राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू को विदेश जाने की इजाजत दी है। लालू ने इलाज के लिए सिंगापुर जाने की अनुमति मांगी थी। 10 से 25 अक्टूबर तक सिंगापुर जाने की अनुमति मांगी गई थी। आईआरसीटीसी के कथित घोटाले मामले में सीबीआई ईडी केस में जमानत पर बाहर हैं लालू यादव और अब वो इलाज के लिए सिंगापुर जाना चाहते हैं। कोर्ट ने इसकी परमिशन दे दी। भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर की 93वीं जयंती आज। लता मंगेशकर के नाम पर अयोध्या के चौक का नामकरण किया गया है। लता मंगेशकर की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी का संदेश। प्रधानमंत्री मोदी ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि लता जी ने लोगों को सुरों से जोड़ा। लता दीदी की वाणी ने हर बार मंत्रमुग्ध किया है। लता दीदी मां सरस्वती की साधिका थी। भगवान राम हमारे जीवन के आदर्श हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से लता दीदी बेहद खुश थी। संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों की जल्द होगी नियुक्ति। पीएमओ और राष्ट्रपति सचिवालय में जल्द ही नियुक्ति संभव है। जानकार सूत्रों के हवाले से खबर, विभिन्न संवर्गों के 2 आईएएस अफसरों की
नियुक्ति हो सकती है। पीएमओ और राष्ट्रपति भवन में शामिल किए जाने की उम्मीद है और संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों की जल्द नियुक्ति की जा सकती है। इनको पीएमओ और राष्ट्रपति सचिवालय में नियुक्ति दी जा सकती है। वहीं दिल्ली एलजी सचिवालय के लिए 2 आईएएस अफसरों का चयन किया गया है। एलजी वीना कुमार सक्सेना ने प्रधान सचिव और सचिव के रूप में चुना है। इनमें से एक आईएएस अधिकारी एजीएमयूटी और दूसरा यूपी कैडर से है। आईएएस चंद्रभूषण कुमार की प्रधान सचिव के रूप में नियुक्ति हुई है। वहीं दूसरा नाम है सुरेंद्र सिंह का, जिनको दिल्ली के उपराज्यपाल का सचिव बनाया गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी का बड़ा कदम, पीएचडी कार्यक्रम बदला है। शोध प्रबंध का प्रकाशन जरूरी नहीं, 4 साल के ग्रेजुएट कोर्स के बाद कर सकते हैं पीएचडी। इससे पहले जरूरी होता था शोध प्रबंध का प्रकाशन, अब पीएचडी के लिए शोध प्रबंध का प्रकाशन जरूरी नहीं। गुजरात में बीजेपी सरकार के सामने एक नई मुसीबत। राज्य के 200 से ज्यादा गौशालाओं ने खुले में छोड़े मवेशी। सरकार से सहायता नहीं मिलने के विरोध में गायों को छोड़ा गया है। अब जगह जगह बड़ी संख्या में लावारिस भटक रही गाय। राज्य सरकार ने बजट में किया था सहायता का प्रावधान, सहायता नहीं मिलने के विरोध में गायों को छोड़ा खुला। गायों के कारण कई जगह यातायात में रुकावट पैदा हो रही है। हालांकि माना जा सकता है कि ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स, और क्योंकि गुजरात में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी गाय के नाम पर न सिर्फ सियासत करती है बल्कि उसे गौ माता भी कहती है। ऐसे में अगर ये खबर ज्यादा लंबे वक्त तक चलेगी तो इसका बीजेपी को नुकसान होगा और माना जा सकता है कि अगले कुछ ही दिनों में अनुदान अलॉट कर दिया जाए और इन गायों को वापस गौशाला पहुंचा दिया जाए। बैन के बाद पीएफआई ने बदला मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप का नाम। प्रतिबंध के बाद नाम बदलकर मीडिया अपडेट किया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के मीडिया ग्रुप का नाम बदल दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया गया और प्रतिबंध लगने के बाद ग्रुप का नाम बदलकर उन्होंने मीडिया अपडेट कर दिया ताकि सीधा ट्रेस ना किया जा सके। हमने बकायदा वो भी खबर चलाई थी जिसमें यह जानकारी मिल रही थी कि पीएफआई को डर था, पीएफआई को अंदेशा था कि उस पर बैन लग सकता है, इसलिए उसने पीएफआई से जुड़े लोगों को किसी अन्य ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़ना शुरू कर दिया ताकि जो पीएफआई का मकसद उसको अब किसी और ऑर्गेनाइजेशन के जरिए पूरा किया जा सके। याद होगा जिस तरीके से सिमी पर बैन लगा था, सिमी के बैन के तुरंत बाद पीएफआई का गठन किया गया था और सिमी के बहुत से ऐसे लोग थे जो पीएफआई में शामिल हो गए थे। आने वाले वक्त में हो सकता है आपको दिखाई दे कि एक नया संगठन तैयार हो गया और उसमें पीएफआई से जुड़े हुए लोग शामिल हो गए। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खां को जमानत मिल गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1 लाख रुपए के बॉन्ड पर जमानत दी है। अमानतुल्लाह पर वक्फ बोर्ड में लेन देन में हेरफेर करने का आरोप है। एसीबी ने 16 सितंबर को छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था, लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1 लाख रुपए के बॉन्ड के साथ अमानतुल्लाह को जमानत दी। कुंडली में बंधन योग होने पर जेल जाने की संभावना है। उत्तराखंड में इस योग से निपटने का नया आसान तरीका 500 रुपए देकर 1 रात जेल में गुजारने की सुविधा है। 1903 में बनी हल्द्वानी जेल में शुरू हुई ये सुविधा। इसके लिए खाली पड़े पुराने 6 स्टाफ क्वार्टर्स का पुनर्निर्माण किया गया और कमाल की बात है, अगर आपकी कुंडली में लिखा है कि आप जेल जा सकते हैं तो फिर 500 रुपए दे दीजिए और जेल चले जाइए, 1 दिन के लिए जेल चले जाइए। क्या पता इस तरीके से जेल जाने का दोष जो कुंडली में दिखाई दे रहा है वो दूर हो जाए। हरियाणा में बाल विवाह पर पूरी तरह से पाबंदी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा के कानून को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पारित किया गया था विधेयक। बाल विवाह निषेध हरियाणा संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है। 15 से 18 साल के लड़के लड़की के बीच वैवाहिक संबंध पूर्ण रूप से अवैध है और जो बाकायदा गाइडलाइंस सेंटर की तरफ से जारी की गई है कि बालिग
किस उम्र में माना जाए लड़के को और लड़की को, उसी उम्र के साथ हरियाणा में भी अब शादियों की बाकायदा विधेयक संशोधन के बाद पारित कर दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। नोटिफिकेशन के साथ ये कानून हरियाणा में लागू। मध्य प्रदेश में गरबा पंडालों में प्रवेश के लिए पहचान पत्र जरूरी है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने गरबा आयोजकों को निर्देश दिए हैं। 8 सितंबर को संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने सुझाव दिया था और कहा था कि लव जिहाद का जरिया बन गए हैं ऐसे आयोजन। ऐसे आयोजनों में नहीं होना चाहिए गैर हिंदुओं का प्रवेश, और इसलिए जो भी ऐसे आयोजन करता है वो ये सुनिश्चित करे कि आयोजन के दौरान जो भी अंदर आए उसका वोटर आईडी कार्ड या फिर पहचान पत्र जो भी हो वो दिखाया जाए, उसके बाद ही एंट्री। राजस्थान के सियासी गलियारों की रोचक गपशप। हाथ भले ही मिले लेकिन दिल नहीं मिले। पार्टी प्रमुख को देकर बचने लगे एक नेताजी। प्रमुख भाई साहब ने भी आवाज़ी और भारी आवाज से कहा, अरे मियाँ जी इधर आओ, क्या हाल है आपके। यह देख नेताजी असहज हो गए और हाथ मिलाकर दूर से ही हो लिए। किस्सा था पूर्व राष्ट्रीय मुखिया जी की एयरपोर्ट पर आने का। प्रमुख जी और नेताजी की नहीं हुई 4 साल में कभी बातचीत भी। किसी जमाने में दोनों में थी अच्छी खासी रामा श्यामा। आज भी नेताजी और प्रमुख जी की हो सकती एक मुलाकात कार्यक्रम है, लेकिन नेताजी ने जैसे ही देखा प्रमुख जी को, नेताजी दूर हो गए, अपने करीबी बन्ना जी के साथ बात करते थे। तो राजस्थान के सियासी गलियारों की ये रोचक गपशप है जो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से एक नेताजी और एक प्रमुख जी आपस में मिले, नजरअंदाज एक दूसरे को किया। हालांकि इस दौरान एक ने कहा, अरे मियाँ जी इधर आओ, क्या हाल है आपके। और ये देख नेताजी असहज हो गए और हाथ मिलाकर दूर से हो लिए। किस्सा था पूर्व राष्ट्रीय मुखिया जी के एयरपोर्ट पर आने का।